जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं ले तो आज मैं बात करूंगी गैस की प्रॉब्लम के लिए, जो कि अपने आप में एक समस्या तो है ही, और उस समस्या की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं बता देती हूँ कि गैस अगर आपको बन रही है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको कैसा महसूस होता है जब आपको गैस बनती है। सबसे पहले तो गैस बनती है तो पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द होने के साथ साथ आपको घबराहट, पसीना और तेज सिर दर्द होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि गैस की वजह से सिर दर्द हो सकता है, तो ये एक मेन रीजन है माइग्रेन का। जी हाँ, तो अगर आपको गैस बनती है तो आपको माइग्रेन होना ही होना है, और माइग्रेन का दर्द कितना भयंकर होता है वो आप समझ में नहीं सकते। अगर जिनको होता होगा वो ही समझ सकता है इस चीज को। तो गैस के प्रॉब्लम जिनको है उसको इन सब चीजों के अलावा घबराहट हो सकती है। आपको कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो आप पूछ लेना किसी एक्सपर्ट से या डॉक्टर से कि गैस से ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपके सीने में भी दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है आपको, आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि गैस की वजह से पैदा हो सकती हैं। तो गैस आपको ना हो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना नहीं है। बस छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में एड ऑन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और इन सारी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। जैसे हार्ट अटैक वगैरह हुआ, अगर हार्ट अटैक तो वैसे तो बीपी हाई होता है उसकी वजह से होता है, लेकिन कभी कभी गैस इतना ज्यादा बन जाता है कि यहाँ चढ़ जाता है आपके, और गले गले तक आ जाता है, और कभी कभी आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो इनको दूर करने के लिए हमें करना क्या है? बस कुछ छोटी छोटी बातें तो आइए बता देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने खान पान और रूटीन को सही करिए, एक्टिविटी करिए। अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो ये समस्याएं, इनके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गैस ना बने, खाना अच्छे से पचे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर रहे, उसके लिए आपको सुबह सुबह उठ के खाली पेट 2 गिलास पानी पीना है, सादा पानी पीना है, कुछ भी नहीं करना है, सादा पानी पीना है। और इस तरह मालासन में बैठना है, इसी तरह बैठ के पानी पीना है 2 गिलास, और इस तरह मालासन में 5 मिनट के लिए जरूर बैठें। उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में जरूर बैठे। मैं बताऊंगी आपको वज्रासन में कैसे बैठना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप बैठ जाइए, तुरंत सोने बिल्कुल मत जाइए। और क्या कर सकते हैं, जब भी कोई खाना खाएं आप तो ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको फाइबर पेट में मिले और रफेज हो, अंदर आपके पेट को क्लीन कर सके। ऐसी चीजें जो गैस ना बनाती हूँ, जैसे उड़द दाल हो गई, चना दाल हो गई, ये सब ऐसी चीजें हैं, राजमा, छोले, ये सारी चीजें रात में ना खाएं। ये ऐसी चीजें हैं जो गैस बनाती हैं। तो और आलू, ये सारी चीजें भी गैस बनाती हैं, तो इसको भी अवॉइड करें। और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें ना खाएं, रिफाइंड ऑयल ना खाएं, ये सब चीजों को अवॉइड करें। और खाना खाने के बाद 5 मिनट आप बैठ गए वज्रासन में, और थोड़ी देर उसके बाद टहल लिया 5 से 10 मिनट, 1000 स्टेप आप टहल लेंगे तो अच्छी नींद आएगी आपको और गैस नहीं बनेगा। तो उसके अलावा हमें क्या करना है? 3 से 4 योगाभ्यास करने हैं जो कि बहुत इजी है, आराम से हर कोई कर सकता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या करना है हमें। तो आइए अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो हम बैठ जाएंगे इस तरीके से, दंडासन में बॉडी हमारी सीधी रहेगी बिल्कुल। और दंडासन में बैठने के बाद हम क्या करेंगे? इनहेल करते हुए अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर, इस तरह ऊपर ले गए, सीधे बिल्कुल इस तरह ले गए। और एक्सेल करते हुए अपने अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरह, पीठ सीधी रहेगी। अगर आप यहाँ तक जा पाते हैं, स्टार्टिंग में हर कोई नीचे तक नहीं जा पाता है, इस तरह यहाँ पे जाएं, होल्ड करें, जितनी देर तक होल्ड करना पॉसिबल हो उतनी देर तक होल्ड करें, उसके बाद वापस आ जाएं। और पश्चिमोत्तानासन ऐसा आसन है जो कि
आपके पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो चलिए, प्रॉपर पश्चिमोत्तानासन कैसे होता है मैं बताती हूँ, इसका वेरिएशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनहेल किया, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले गए, इस तरह खींचा ऊपर को, और एक्सेल करते हुए हम क्या करेंगे, जाएंगे नीचे। ये इस तरह से अपने हेड को नी से टच करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आ गए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, होल्ड करके 4 से 5 बार या 5 मिनट आप इस आसन को जरूर करें, पश्चिमोत्तानासन को जरूर करें। अगर आपसे नहीं होता है, आप ये टच नहीं कर पा रहे हैं, हम तो इजी है, मेरी आदत है तो मैं कर ले रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये वाला अभ्यास जरूर करें आप। ये इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। इस तरह से आप 20-20 का 3 सेट 4 सेट लगाएंगे तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपसे ये अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आगे वापस अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। अगर इससे भी आपको नहीं होता है तो मैं बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। योगा ब्लॉक ले लीजिए, इस तरीके से योगा ब्लॉक ले लिया, इस पे पैर रख के आप कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए, पैर आपका सीधा ही रहेगा बिल्कुल, और आराम से आप नीचे जा सकते हैं ऐसे। इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं, अब करते हैं हम अपना दूसरा अभ्यास। तो दूसरा अभ्यास, पैर को इस तरह मोड़ा, जहां आए, फिर दूसरे पैर को मोड़ा, इस तरीके से मोड़ने के बाद हम करेंगे मंडूकासन। तो इस तरह वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन से भी आपको गैस्ट्रिक, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी चीजें नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जिनको शुगर है, शुगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, रामबाण है ये मंडूकासन। तो हमें करना कैसे है, इस तरह बैठ जाएंगे वज्रासन में, पीठ सीधी रहेगी हमारी, हाथों को इस तरह किया, और जो अंगूठा है उसको अंदर को किया और एक मुट्ठी बनाई इस तरह से, और लेके आए अपने नाभि के साइड में, इस तरह नाभि पे ले आए, और एक्सेल करते हुए जाएंगे नीचे इस तरह, और फिर सामने देखेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना भी आप कर पाए होल्ड। तो मैं 10 सेकेंड होल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे इनहेल करते हुए वापस। तो ये हो गया हमारा मंडूकासन। एक एक बार मैं करके बता रही हूँ आपको, आप यही प्रक्रिया 3 बार 4 बार जरूर करें, होल्ड करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड। आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे इस तरीके से, लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन में हम कैसे करेंगे, इस तरह लेटेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे, सीधे पैर को घुटने से यहाँ पकड़ेंगे, घुटने के नीचे पकड़ेंगे और खींचेंगे अपनी तरफ, और अपने माथे को टच कराएंगे घुटने से। अगर आपको सर्वाइकल वगैरह है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। घुटनों को खींचिए, सिर को नीचे ही रहने दीजिए, और घुटने को इस तरह से चेस्ट के पास ले आने की कोशिश करें, जितना आ रहा है उतना ले आए। फिर पोस्चर को ड्रॉप कर दे, फिर दूसरे पैर से यही करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरे और इस तरह से टच करिए, या फिर यहाँ पे होल्ड करिए 10 से 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दिया,
ये आप एक पैर से कर सकते हैं अलग अलग। अब हम करेंगे पूर्ण मुक्त पवन मुक्तासन, जो कि हमारे गैस की समस्या के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ा, ऊपर ले आए और इस तरह होल्ड किया, इस तरह पकड़ा इसको और खींचा अपने ऊपर। आप चाहे, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को ऊपर ना ले आए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपने सिर को में से टच करें या नाक को या ठुड्डी को, जो भी आपका टच हो जाए। यहाँ होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप कर दे इस तरह। 5 ब्रीथ रेस्ट ले लें, फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। इनहेल करें, लंबी गहरी सांस लें और फिर से इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप कर दे। आ जाए वापस। तो ये थी 3 सिंपल योगासन, जिसको करके आप गैस की प्रॉब्लम से और उससे होने वाली बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ जैसे कि बताया मैंने कि खाने पीने में ध्यान दीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद बीच बीच में पानी मत पीजिए। खाना खाने के कम से कम 40 मिनट या 45 मिनट बाद ही पानी पिए। अगर बहुत ज्यादा आपको पानी प्यास लग रही है, पानी के बगैर आप नहीं खा सकते, तो हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए। गुनगुना पानी आप तुरंत पी सकते हैं, या बीच में अगर पीना हो तो 1 सिप 2 सिप ले सकते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, मौसम भी ठंडा हो रहा है तो आप गर्म पानी का सेवन जरूर करें। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे आप, तो आप गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट जरूर करिएगा। जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय माता दी।